अहमद तांत्रे जी वो शख्स हैं जो कश्मीर से गए अजमेर ज़ियारत के लिए और बहुत ही रिलीजियस फीलिंग्स के साथ गए और वहाँ पे जब ये पहुँचे तो एक होटल में रहने की इन्होंने कोशिश की और चेक इन करने के टाइम इनको ये कहा गया कि आपका आई कार्ड जम्मू कश्मीर से है, हम जम्मू कश्मीर के लोगों को इस होटल में ठहरने की इजाज़त नहीं देते। इंसिडेंट पेश आया कि होटल वालों ने आपको आपका आई कार्ड देख के आने नहीं दिया कि ये जम्मू कश्मीर का बंदा है, इसको हम होटल में ठहरने नहीं देंगे। मुझे काफ़ी ज़्यादा फील हुआ, अगर वो कश्मीरी बोलता तो शायद मुझे फील नहीं होता क्योंकि कश्मीर तो वैसे ही ये हाईलाइट पे है, लेकिन जब उसने जम्मू एंड कश्मीर की बात की तो मुझे ये बात हजम नहीं हुई। रिसेंटली एक वाक़या हिमाचल में हुआ, वहाँ पे एक लेडीज़ एक कश्मीरी को इतना तंग कर रही है। अगर मैं बात करूँ, कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है बाहर की टूरिस्ट को बचाते बचाते। आप लोग यूट्यूब पे ये चीज़ देख सकते हो। आप लोग में एक बंदे ने बोला मुंबई में शायद कि पासपोर्ट की कश्मीर को अप्लाई की ज़रूरत है। अगर इन लोगों को लग रहा है कि हम कश्मीर JNK के लोगों को फिर हम पासपोर्ट भी बनाएंगे। एक वाक़ा हुआ मस्जिद शरीफ को हमने, जिस मस्जिद शरीफ के अंदर हम वज़ू किए बगैर नहीं जाते हैं, उस मस्जिद शरीफ को हमने टूरिस्ट के लिए खोल दिया, लोगों को वहाँ पे पनाह दी। मेरी नज़र में यही दहशतगर्द है जो ये भेदभाव करते हैं, वो नफ़रत फैलाते हैं, फलानी स्टेट से है, फलानी जगह से है। ये चीज़ें तो हम नहीं देखते हैं क्योंकि हम भी इस भारत के हैं और हम इस भारत को सलाम करते हैं और हमेशा इस भारत के लिए तैयार रहते हैं क्योंकि हम भी इस भारत के हैं और हम इस भारत को सलाम करते हैं और हमेशा इस भारत के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन मैं अपनी JNK की बात जहाँ आएगी, मेरी पर्सनल पे कोई अटैक करेगा शायद मैं बर्दाश्त करूँ, लेकिन जब मेरी इस वतन की जम्मू एंड कश्मीर की बात आएगी या भारत की बात आएगी शायद मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। JK न्यूज़ पॉइंट देख रहे हैं आप और मैं हूँ प्रियंका गुप्ता आपके साथ। JK न्यूज़ पॉइंट लेकर आया है कश्मीर के लोगों के लिए ये पॉडकास्ट सीरीज, जिसमें आप अपना जो रियल लाइफ का कोई भी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं या फिर अपने मन की कोई बात बताना चाहते हैं या कोई ऐसे इशू पे बात करना चाहते हैं जो सबके सामने रखना ज़रूरी है, तो आज मेरे साथ इस पॉडकास्ट में ज्वाइन कर चुके हैं कुपवारा डिस्ट्रिक्ट के विलगाम इलाके से जावेद अहमद तांत्रे जी, जो हमें एक ऐसी बात बताएंगे जो जम्मू कश्मीर के लोग सुनकर हैरान हो जाएंगे। तो अगर आप भी जम्मू में हैं, हमारे जम्मू स्टूडियो आ सकते हैं और अपना कोई भी टैलेंट, ज़रूरी नहीं है कोई आप बहुत बड़ी पर्सनालिटी हैं, कोई भी मुद्दे पर आप बात करना चाहते हैं तो आपको हम यहाँ पर इनवाइट करेंगे। आप कमेंट पे अपना नंबर लिखिएगा। पर जावेद अहमद तांत्रे जी, आपका वेलकम है हमारे इस पॉडकास्ट में। तो आपकी आज की स्टोरी बहुत ही शॉकिंग है क्योंकि एक शख्स अगर कहीं भी जाता है, जैसे आप अजमेर गए, अजमेर ज़ियारत के लिए आप गए, बहुत रिलीजियस स्पिरिचुअल फीलिंग्स के साथ आप गए और वहाँ पे जाके जब होटल में आपके साथ एक इंसिडेंट पेश आया कि होटल वालों ने आपको आपका आई कार्ड देख के आने नहीं दिया कि ये जम्मू कश्मीर का बंदा है, इसको हम होटल में ठहरने नहीं देंगे, तो उस टाइम क्या हुआ था और क्या बीती आप पे? जी मैम, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं क्योंकि जब भी हमारे JNK के किसी भी मुद्दे पे बात करनी होती है तो आप सबसे पहले फ्रंट पे आप ही होते हो, क्योंकि ये जो वीडियो है मैंने बहुत सारे लोगों को शेयर किया लेकिन उन्होंने इसको हाईलाइट नहीं किया और आप वो हैं जिन्होंने जम्मू तक पहुंचने तक, जब तक मैं जम्मू पहुंचा हूं तब तक मेरे कांटेक्ट में रहे, मुझे बार बार कॉल्स करते रहे। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उसके बाद आपने एक बात कही कि कश्मीर, जो कश्मीर है, ऐसा नहीं है कि हम जो है हम JNK के लोग हैं। जब मैंने इस बात को ज़्यादा बड़ा इशू नहीं बनाना था क्योंकि जिस टाइम मैं वहाँ पहुँचा लगभग 3 बजे का टाइम था उस होटल पे, वो गेस्ट हाउस है वहाँ पे। तो 3 बजे के बाद जब मैं वहाँ पहुँचा तो उसने अपना मुझे कार्ड दिया, विजिटिंग कार्ड। तो विजिटिंग कार्ड लेकर उसने बोला कि आप 4 बजे जाना। तो अब मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था, मैं 3:30 वहाँ पे गया, मैं वेट कर रहा था वहाँ पे। मैंने कहा सर हम फ़िलहाल यहाँ बैठ सकते हैं? बोला कोई बात नहीं, आप बैठ जाओ। तो जब मैं साइड में गया तो मैंने अपना बैग रखा वहाँ पे, तो उसने मुझे बोला आप अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ। जब मैंने ID कार्ड दिखाया तो उसने मुझे बोला कि आप मुझे कुछ नहीं बोला, अपना फ़ोन उठा के अपने ऑनर को कॉल की, बोला कि ये जो है ये JNK से है। तो मुझे बड़ा शौक लगा कि JNK, मतलब मैं टोटली शौक हुआ उस बात को लेकर। तो जब मैंने उससे कहा, मैंने कहा सर आप ऐसा क्या बोल रहे हैं कि JNK? तो बोला हम JNK के लोगों को यहाँ पे अलो नहीं कर रहे हैं।
میں نے کہا اگر بہار سے کوئی آئے گا, گجرات سے آئے گا, باقی اسٹیٹ سے, بولا ان کو الو کرتے ہیں. میں نے کہا یہ کوئی قانون ہے یا پھر آپ الو نہیں کرتے؟ بولا ہمارے سر نے کہا یہاں پہ JNK کے لوگوں کو الو نہیں کرنا. تو مجھے کافی زیادہ فیل ہوا. اگر وہ کشمیری بولتا تو شاید مجھے فیل نہیں ہوتا, کیونکہ کشمیر تو ایسی یہ ہائی لائٹ پہ ہے. لیکن جب اس نے جموں اینڈ کشمیر کی بات کی تو مجھے یہ بات ہضم نہیں ہوئی, کیونکہ مجھے لگتا ہے ان کو پھر اس حساب سے مجھے لگتا ہے ان کو JNK کے لوگ نہیں بلکہ جموں اینڈ کشمیر کی جو لینڈ ہے وہ چاہیے. میں بہت زیادہ مطلب کیا بتاؤں, مجھے اس ٹائم رونا آ گیا جب اس نے JNK کی بات کیا. تو یعنی اگر وہ ہوٹل والا آپ کو بولتا کہ آپ کشمیری ہیں, آپ کو یہاں پر الو نہیں کریں گے, تو آپ کو پھر بھی یہ بات ڈائجسٹ ہو جاتی. پر جموں کشمیر سے آپ ہیں, اس وجہ سے آپ کو الو نہیں کیا گیا, تو اس بات پہ آپ کو حیرانی ہوئی. بالکل میم, ایکچولی آپ روز مرہ کے دیکھ رہے ہو, آپ کی ڈیلی ہمیں کہیں نہ کہیں سے نیوز آتی ہے کہ کشمیر کے لوگوں کو, ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ ہماچل میں ہوا, وہاں پہ ایک لیڈیز ایک کشمیری کو اتنا تنگ کر رہی ہے. یہ جو معاملے ہیں کشمیریوں کے ساتھ بہت ہوتے رہتے ہیں نا, لیکن پہلی بار میرے ساتھ جو واقعہ ہوا وہ JNK کا ہوا. یعنی کہ انہوں نے یہ کہا کہ JNK, یعنی کہ آج تک یہ کشمیریوں کو تنگ کر رہے تھے, اب یہ JNK پہ ان کی نظر ہے. میں اپنی بات بتاؤں, ہمارے وہاں پہ کشمیر میں اگر میں بات کروں, کئی لوگوں نے اپنی جان گنوائی ہے باہر کی ٹورسٹ کو بچاتے بچاتے. آپ لوگ یوٹیوب پہ یہ چیز دیکھ سکتے ہو, آپ لوگوں نے وہ چیز دیکھے ہوں گے. بہت سارے ایسے لوگ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو کھو دیا, لیکن ٹورسٹ جو باہر سے آتے ہیں, چاہے وہ آؤٹ آف کنٹری ہو یا ہماری کنٹری سے ہو, ہم یہ چیز نہیں سوچتے ہیں کہ ہم کسی الگ کنٹری سے, ہم تو یہیں کے رہنے والے ہیں. اگر یہ لوگ ایسا سوچ رہے ہیں کہ ہمیں ویزا بنانا یا کوئی چیز, پھر ہم ویزا بنائیں گے اگر ایسا لگ رہا ہے ان کو. آج تک ایسا کوئی ایشو نہیں ہے کہ ہمیں کسی, کل جو آپ نے ویڈیو ڈالا تھا اس میں ایک لڑکا بول رہا تھا کہ ہم یہاں پہ, مجھے دلی میں ایک بندے نے بولا, ممبئی میں شاید, کہ پاسپورٹ کی کشمیر کو اپلائی کی ضرورت ہے. اگر ان لوگوں کو لگ رہا ہے کہ ہم کشمیر JNK کے لوگوں کو, پھر ہم پاسپورٹ بھی بنائیں گے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ پھر ایک پاسپورٹ ہمارا بنائیں, پھر پاسپورٹ جب ہمارا ہوگا تو ہمیں باہر جو لوگ ہیں وہ تنگ نہیں کریں گے. بہت زیادہ افسوس ہے ہمیں کہ ہم اس جو ہمارا ہندوستان ہے, جو ہمارا بھارت ہے, بھارت کا تاج اگر دیکھا جائے گا تو وہ جموں اینڈ کشمیر ہے. لیکن اس تاج کو ہی اب اگر یہ لوگ تنگ بار بار کریں گے, بار بار یہ ایسے معاملے کریں گے, تو مجھے لگ رہا ہے یہ کافی دکھ کی بات ہے, اور اس چیز پہ ہمارے لوگ جو ہیں کافی نراش ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ جب کوئی باہر کا شخص ٹورسٹ آتا ہے یا کوئی بھی آتا ہے کشمیر میں, تو وہاں پر کشمیریت اور انسانیت دکھائی جاتی ہے, پر جب کشمیر کے بہت سارے لوگ جب باہر جاتے ہیں تو ان کو وہ رسپیکٹ نہیں ملتی ہے, اور کئی جگہ پہ ہراسمنٹ کے بھی کیسز آتے ہیں. میم اگر ہم دیکھیں گے, کہیں جگہ پہ نہیں, آلموسٹ ہر جگہ سے کشمیری لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا. آج میرے گھر والے مجھے فون کر رہے تھے, آپ ایسا کیوں کر رہے ہو, لیکن میں اپنے JNK کی بات جہاں آئے گی, میری پرسنل پہ کوئی اٹیک کرے گا شاید میں برداشت کروں, لیکن جب میری اس وطن کی جموں اینڈ کشمیر کی بات آئے گی یا بھارت کی بات آئے گی, شاید میں برداشت نہیں کر پاؤں گا. مجھے کافی زیادہ دکھ ہے اس بات کا. میں آپ کو بتاؤں گا, ہماچل میں ہوا, دلی میں ہوتا ہے, پنجاب میں ہوتا ہے, ہر جگہ پہ کی نیوز ہمیں آتے ہیں, ویڈیوز آتے ہیں, وہاں سے لوگ بیچارے بہت زیادہ پریشان کیا جاتا ہے ان کو. وہ بیچارے وہاں جاتے ہیں 2-3 مہینے کے لیے. تو ہمارے کشمیر میں اگر دیکھیں گے تو باہر کی جو ہے بہت ساری اسٹیٹ سے لوگ پورے سال وہاں پہ کام کرتے ہیں, لیکن ہم ان کو پیار دیتے ہیں وہاں پہ. ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا, مسجد شریف کو ہم نے, جس مسجد شریف کے اندر ہم وضو کیے بغیر نہیں جاتے ہیں, اس مسجد شریف کو ہم نے ٹورسٹ کے لیے کھول دیا, لوگوں کو وہاں پہ پناہ دی. ہم لوگوں نے ان کو گھر میں اپنی جگہ دے دی, کیونکہ اس ٹائم ان کی حالات ایسی تھی, موسم اچانک سے چینج ہو گیا, تو لوگوں نے بہت کوآپریٹ کیا ان کے ساتھ. اور ان ٹورسٹوں کا آپ نے خود دیکھا ہوگا, وہ پھر خود وہاں جا کے تعریف کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم کشمیری لوگ کبھی بھی, چاہے اگر ان کا کہیں پرس گم ہو جاتا ہے, لوگ اٹھاتے ہیں, واپس دیتے ہیں, موبائل ہوتا ہے, کچھ بھی ہوتا ہے, ہم ان لوگوں کو ہمیشہ عزت دیتے ہیں اور ہمیشہ دیتے رہیں گے, کیونکہ کشمیریوں کی یہ سب سے اچھی خاصیت. تو جیسے آپ نے ذکر کیا کہ آپ کے گھر والے تھوڑا ڈر گئے تھے کہ کیوں آپ سامنے آ رہے ہو, آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو جائے, تو کس بات کا ڈر آپ کے گھر والوں کو تھا؟ نہیں, ڈر نہیں. ایکچولی میم کیا ہے نا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اپنے گاؤں میں, کیونکہ گاؤں کی جو لائف ہوتی ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے. کچھ لوگوں کو جلن بھی ہوتی ہے, کچھ لوگ کچھ نیگیٹو تھاٹ لے کے بھی چلتے ہیں نا. تو یہ چیزیں تو نارمل ہے میرے لیے, کیونکہ میں نے بہت ساری یہ چیزیں فیس کیا لائف میں. بہت بار میرے گھر والوں کو کہتے ہیں کہ
ऐसा कर रहा है, लेकिन जब भी बात आई मतलब कहीं पे हक की, मैं पीछे नहीं रहता हूँ और ना मैं पीछे रहूँगा, और इसके लिए चाहे मेरी जान भी जाए मैं रेडी हूँ, मुझे कोई इशू नहीं। तो जावेद अहमद तांत्रे जी वो शख्स हैं जो कश्मीर से गए अजमेर ज़ियारत के लिए और बहुत ही रिलीजियस फीलिंग्स के साथ गए, और वहाँ पे जब ये पहुँचे तो एक होटल में रहने की इन्होंने कोशिश की, और चेक इन करने के टाइम इनको ये कहा गया कि आपका आई कार्ड जम्मू कश्मीर से है, हम जम्मू कश्मीर के लोगों को इस होटल में ठहरने की इजाज़त नहीं देते हैं। तो उस वक्त फिर आप पुलिस स्टेशन भी गए? जी मैं पुलिस स्टेशन गया, वहाँ पे जो मुंशी जी थे उनको मैंने बताया, तो उन्होंने इतना ही कहा, बेटा यहाँ पे कोई ऐसा कानून नहीं है। मैंने उससे सीधी बात कहा, मैंने कहा सर यहाँ पे कोई ऐसा कानून है कि JNK के लोगों को यहाँ पे अलो नहीं करते हैं? तो उन्होंने बिल्कुल लाइटली लिया इस बात को, बस इतना कहा नहीं आप जाओ, कोई बात नहीं, यहाँ कोई ऐसा इशू नहीं है, यहाँ कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन जो अगर हमारे कश्मीर में ऐसा वाक़या पेश आएगा तो मुझे लग रहा है उसी टाइम उस बंदे को शायद पता नहीं कौन से एक्ट यानी पुलिस ने बहुत लाइटली लिया? बिल्कुल लाइटली, 0% भी एक्शन नहीं लिया। मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था उस टाइम, मैं यही चाहता था कहीं ना कहीं मुझे पनाह मिले, थका हुआ था सफ़र में, मुझे वहाँ जाने का कोई शौक़ नहीं था, लेकिन मेरी कुछ पर्सनल जो हेल्थ इश्यूज़ थे, हम वहाँ ज़ियारत करने के लिए इसलिए जाते हैं, अगर कोई किसी को कोई मुराद होगी तो वहाँ पे जाते हैं, उससे वहाँ पे दुआ करते हैं और हमारा जो मसला होता है वो हल हो जाता है। तो पुलिस ने बिल्कुल लाइटली लिया उस टाइम में। तो बिल्कुल, जाते जाते क्या कहेंगे, क्योंकि आप एक कश्मीरी हैं, बहुत सारी चीज़ें लोगों के मन में बहुत सारे मिथ्स होते हैं। आप अपने जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, अपने भारत की बात कर रहे हैं कि जब मेरे जम्मू कश्मीर पे या मेरे देश पे या मेरे भारत पे कोई बात आएगी तो मैं आगे आऊँगा, आवाज़ उठाऊँगा और बताऊँगा कि हम इसी देश का हिस्सा है, हमारे साथ इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो क्या जाते जाते मैसेज आप? जी जाते जाते मैं अपने जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, जो बार बार कहते हैं कि हमारा ये कश्मीर हमारे भारत का अटूट अंग है ना, ये हकीकत भी है कि ये जो है कश्मीर का एक पार्ट, ये इंडिया का एक पार्ट है हमारा कश्मीर। तो मैं अपने नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं या फिर हमारे गवर्नर साहब जो जम्मू एंड कश्मीर से हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ज़रा स्ट्रिक्टली इस बात को लीजिए, इसको आप यूँ लाइटली मत लीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जब मेरे साथ ऐसा हुआ तो वो लोगों के साथ क्या होता होगा। मैं उससे उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, और ख़ास करके जो वहाँ अजमेर शरीफ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ के जो गवर्नर साहब है, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस होटल के खिलाफ एक्शन लीजिए। ये मेरे ख्याल से ये जो चीज़ हो रही है, ये शायद आगे जाके बहुत बड़ा मसला बन सकता है, क्योंकि लोग इस चीज़ को शायद बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ख़ास करके मेरे जम्मू एंड कश्मीर के लोग, हम हमेशा अपना तन मन धन अपना जो है अपने भारत पे लगाते हैं। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारे भारत में कोई ऐसा, मैं कहता हूँ कि ऐसे लोग जो है, मेरे नज़र में यही दहशतगर्द है जो ये भेदभाव करते हैं, वो नफ़रत फैलाते हैं, फलानी स्टेट से है, फलानी जगह से है। ये चीज़ें तो हम नहीं देखते हैं, क्योंकि हम भी इस भारत के हैं और हम इस भारत को सलाम करते हैं और हमेशा इस भारत के लिए तैयार रहते हैं। मैं गवर्नर साहब को, ख़ास करके नरेंद्र मोदी जी को स्पेशली ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ इस बार, बहुत सहेलिया कश्मीरियों ने बार बार हमारे साथ ऐसा होता है, प्लीज़ इस चीज़ को आप थोड़ा देख लीजिए। और वहाँ के जो गवर्नर साहब है, वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुरंत से इस चीज़ पर एक्शन लिया जाए, चाहे उस होटल को सीज़ ही क्यों ना करना पड़े, उसको सीज़ करो, ताकि हमारे भारत में ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। हम भारतीय हैं, हम यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं देखा जाता है और ना ही देखना चाहिए, और ना ही हमें अब स्टेटों को अलग करना चाहिए, क्योंकि हम आज JNK जो है ये UT बन चुका है। अब ऐसा कुछ नहीं है, हम पूरी जो है हमारा हक है इस भारत पे, हम अपना हक कहीं भी छीन के ले लेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग पीछे रहेंगे, हमें जो हक होगा वो हमें मिल भी रहा है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब है वो दे भी रहे हैं। ऐसी बात नहीं, हमारे भारत, हमारे कश्मीर को जो अभी मिल रहा है, जो मिलने वाला होगा, जो वो चीज़ें, वो तो अलग पार्ट है, लेकिन इस चीज़ को थोड़ा प्लीज़ स्ट्रिक्टली लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद जी, कश्मीर से जम्मू आने के लिए और इस इशू को सबके सामने हाईलाइट करने के लिए। और ये सिर्फ कश्मीर या कश्मीरियों की बात नहीं है, बात जम्मू कश्मीर के आइडेंटिटी की है। आप किसी रिलीजियस प्लेस में जाएंगे और आपका जम्मू कश्मीर का आई कार्ड देख के आपको कहीं ठहरने नहीं दिया जाएगा,
तो आपके दिल पर क्या बीतेगी। ऐसे जो नफरत फैलाने वाले लोग होते हैं, भेदभाव करने वाले लोग होते हैं, उन पर एक्शन लेने की ज़रूरत है ताकि सब मिलजुल के भाई भाई की तरह रह सके। फिलहाल इस पॉडकास्ट में लूंगी इजाज़त। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ऊपर कैप्शन में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, हम आपको जल्द अपने स्टूडियो में इन्वाइट करेंगे। फिलहाल देखते रहिए जेके न्यूज़ पॉइंट।